हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज द थर्ड लेवल. तो बच्चों, अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि हियर वी आर टॉकिंग अबाउट चार्ली. तो पूरा चैप्टर जो है किसके रिवॉल्व कर रहा है? अराउंड चार्ली. चार्ली 31 ईयर्स ओल्ड हैं और किस तरह से उनके अंदर एक फियर है, इनसिक्योरिटी है. किस चीज की इनसिक्योरिटी है? क्योंकि आफ्टर वॉर जो है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, मे बी जो है आपने रीडिंग करी होगी कि किस तरह से कोई भी वॉर होती है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, उसके बाद जो कंडीशन होती है कि इनसिक्योरिटी रहती है हर किसी के अंदर. तो वही सिक्योरिटी के चक्कर में जो है वो कहाँ चले जाते हैं? थर्ड लेवल पे, राइट. बट सबको पता है कि वहां पे कितने लेवल हैं? 2 लेवल हैं. बट वो जो है सबको बार बार इंसिस्ट करें, नहीं भाई वहां पे थर्ड लेवल है, 3 लेवल्स हैं. अब क्या वहां पे हैं, किस तरह से? अभी हमने लास्ट लेक्चर में हमने कवर करा था कि किस तरह से वो थर्ड लेवल तक चले जाते हैं. इमेजिनेशन है उनका या क्या है? लेट्स सी. लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन टू कंटिन्यू. तो बच्चों, दिस इज योर फर्स्ट चैप्टर, द थर्ड लेवल फ्रॉम द बुक विस्टास. तो हमने देखा कि यहाँ पे क्या है, न्यूयॉर्क में एक ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है और वहाँ पे जैसे कल भी मैंने आपको यस्टरडे आई टोल्ड यू कि किस तरह से वहाँ पे 2 लेवल्स हैं. और 2 लेवल्स कैसे हैं? अंडरग्राउंड है. इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि किस तरह से ऊपर रेलवे स्टेशन है और यहाँ पे स्टेयर्स के बाद फर्स्ट लेवल और फिर स्टेयर्स के बाद सेकेंड लेवल. बट चार्ली क्या कह रहे हैं कि आफ्टर फ्यू स्टेयर्स यहाँ पे क्या है? थर्ड लेवल है. क्या है यहाँ पे? थर्ड लेवल. बट जितने भी वहाँ के लोकल जो जितने भी वहाँ पे लोग हैं, स्टेशन मास्टर्स हैं, सब कह रहे हैं यहाँ पे कितने हैं स्टेशन? ओनली 2. सेकेंड लेवल या सेकेंड फ्लोर एंड दिस इज द फर्स्ट फ्लोर. अब एक दिन वो क्या होते हैं कि समर नाइट में लेट वर्क करते करते कहाँ पहुंचते? फर्स्ट, सेकेंड लेवल एंड थर्ड लेवल. जब ये कॉरिडोर से वहां जाते हैं तो वो क्या देखते हैं कि वहां पे एक आर्क शेप का क्या है? गेट है. और वहां से वो जब अंदर जाते हैं, लास्ट में एक एम्प्टी स्पेस होता है, वहां ही हर्ड सम साउंड और उन्हें लगता है कि यहाँ पे कोई है. और जैसे ही ये वहां पे एंटर करते हैं और किस तरह से वहां पे हमने यस्टरडे डिस्कस करा था कि एक आदमी है और किस तरह से उसका ड्रेसअप था, सूट पहना हुआ था, उसमें 4 बटन्स थे और कॉलर्स कैसे थे? शॉर्ट कॉलर्स थे. और एक जो है डबी हेड पहनी हुई थी. तो बच्चों, यहाँ तक हमने यस्टरडे भी डिस्कस कि जैसे ही वो थर्ड लेवल पे एंटर करता है तो उसकी सारी चीजें कैसी दिखती हैं बच्चों? डिफरेंट दिखती हैं. और जैसे कल हमने डिस्कस करा था कि एक वहां पे उसने क्या देखा था? द टनल टर्न अ शार्प टर्न लेता है और ही वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट. शॉर्ट फ्लाइट मीन्स स्टेयर्स हैं वहां पे, फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. अब यहाँ पे देखते हैं क्या होता है बच्चों. व्हाट हैपेंड? he thought he was back on the एक बार उसको लगा कि भाई मे बी जो है he was on the second level. बट यहाँ पे चार्ली कह रहे हैं कि आई सॉ द रूम. और रूम कैसे थे वहां पे? स्मॉलर और फ्यूवर टिकट विंडोज थी, ट्रेन गेट्स एंड द इंफॉर्मेशन बूथ जो बना था वो किसका था? इट वॉज मेड ऑफ वुड एंड ओल्ड लुकिंग. एंड द मैन इन द बूथ, उसने क्या पहने थे? ग्रीन आई शेड एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीप प्रोटेक्टर्स. ये कल मैंने आपको बताए थे. स्लीप प्रोटेक्टर्स इस टाइप के होते हैं, स्लीप प्रोटेक्टर्स जो यहाँ तक होते हैं आपके आर्म तक. द लाइट्स वर डिम एंड फ्लिकरिंग. अब क्यों कर रही थी? क्योंकि वहां पे क्या थे? ओपन फ्लेम गैस लाइट्स. और क्या थे बच्चों वहां पे? स्पून्स थे. किसके बने थे? ब्रास के बने थे. ऑन द फ्लोर एंड अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लिन ऑफ लाइट कॉट माई आई. एक आदमी क्या कर रहा था? पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट. कल मैंने आपको बताया था कि वेस्ट पॉकेट कौन सी होती है? अ गारमेंट वोन ऑन द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी. शर्ट के नीचे आप पहनते हैं ना वेस्ट, तो वहां से उसने वेस्ट पॉकेट से ही पुल्ड अ gold watch. He snapped open the cover, glanced at the watch and frowned. He wore a derby hat. और यहाँ पे कल भी हमने बताया था कि यहाँ पे एक derby hat पहनी है. और जो कोट है वो कैसा है? 4 बटन है. और उसके कॉलर कैसे हैं? थोड़े से शॉर्ट है,
lapels, tiny lapels, and he had a big black handlebar mustache. Then I looked around and saw that everyone in the station, और उसने देखा कि सबने क्या है, was dressed like 1890. तो अभी हम किसकी बात करें? 1890 वॉर से पहले की है, मे बी 1890 something. I never saw so many beards, sideburns and fancy mustaches in my life. उन्होंने कहा इससे पहले मैंने इतनी फैंसी जो है मूछे जो है पहले अपनी लाइफ में नहीं देखी थी. उसके बाद वो बोलते हैं he talked further, he talked. A woman walked in through the train gate. She wore a dress, और उसने एक ड्रेस पहनी थी leg of mutton sleeves. मटन स्लीव्स कल मैंने आपको बताया था कि किससे से जो है मटन किसका होता है, जो गोट का, उसके लेग की तरह जो है उसने स्लीव्स पहनी हुई थी एंड स्कर्ट्स टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज. और जो उसके हाई बटन शूज से, सॉरी, हाई बटन शूज यहाँ तक उसका जो है स्कर्ट था. क्लियर? बैक ऑफ हर आउट ऑन द ट्रैक्स आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ ए लोकोमोटिव, a very small carrier at eaves locomotive with a funnel shaped stack, and then I knew. अब यहाँ पे वो कह रहे कि उसके बाद उन्होंने क्या देखा कि वहां पे एक लोकोमोटिव देखा. To make sure I walked over to a news boy. अब इतना सब उसने जो है कहाँ देखा बच्चों? थर्ड लेवल पे. उसके बाद एंड ग्लांस एट द स्टैक ऑफ पेपर्स. उसके बाद वो कहाँ गए? यहाँ पे चार्ली कह रहे ही वॉक्ड ओवर अ न्यूज बॉय. अब न्यूज बॉय मीन्स जो पेपर, न्यूज पेपर बेचते हैं उनके लिए यहाँ पे उन्होंने यूज करा है न्यूज बॉय. एंड ग्लांस एट द स्टैक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट. और उसके पास क्या था बच्चों? बहुत सारी स्टैक माने पाइल, ढेर लगा हुआ था किसका? पेपर्स का एट हिज फीट. It was the world. अब पेपर का नाम क्या था? The world. And the world has not been published for years. अब ये बहुत साल पहले, वर्ल्ड वॉर से पहले जो पेपर छपता था उस समय, और काफी सालों से ये अब नहीं छप रहा था. यहाँ पे चार्ली कह रहे हैं. और जैसे वो कहाँ पे गए? उस न्यूज बॉय के पास गए. उसके पास क्या था बच्चों? ए पाइल ऑफ पेपर्स एट हिज फीट, द वर्ल्ड. और पेपर का नाम क्या था? न्यूज़पेपर का द वर्ल्ड. और कई सालों से ये पेपर क्या था? पब्लिश नहीं हुआ था. इसका मतलब क्या है? ये वर्ल्ड वॉर से पहले का है. द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड. अब स्टोरी क्या थी फ्रंट पेज में? प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में थी. आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सेंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स एंड इट वाज प्रिंटेड जून 11, 1894. अब डेट कौन सी थी बच्चों उस पेपर में? जून 11, 1894, वर्ल्ड वॉर से पहले के. आई टर्न टूवर्ड द टिकट विंडोज. अब यहाँ पे चार्ली कह रहे हैं कि जैसे वो जो है ही टर्न टूवर्ड द टिकट विंडोज, नोइंग दैट हियर ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल आई कुड बाय टिकट्स दैट वुड टेक लोइसा एंड मी एनीवेयर इन द यूनाइटेड स्टेट्स वी वांटेड टू गो. अब उन्होंने कहा कि उनको लगा कि भाई हम जो है थर्ड लेवल पे आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पे पेपर भी कौन सा था? द वर्ल्ड. और डेट क्या थी उसमें? जून 11, 1894. अब यहाँ पे चार्ली कहते हैं ऐसे ही टर्न टुवर्ड्स द टिकट विंडो नोइंग दैट हियर ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल, क्योंकि वो चाहते थे, कहाँ जाना चाहते थे? यूनाइटेड स्टेट्स में. इसलिए उन्होंने अपने लिए और क्या, ही कुड बाय टिकट्स दैट वुड टेक लोइसा एंड मी, मीन्स यहाँ पे चार्ली के लिए यूज बाय एनीवेयर इन द यूनाइटेड स्टेट्स वी वांटेड टू गो in the year 1894 and I wanted 2 tickets to Galesburg. अब वो, और होता है ना बच्चों, कई बार हम प्लान करते हैं यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, डिफरेंट प्लेसेस डिसाइड करते हैं, बट कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं कि आप वहां नहीं जा पाते. सेम जो है लाइसा और चार्ली कह रहे हैं कि हमने जो है दे वांटेड टू गो टू गेल्सबर्ग बट नहीं जा पाई. तो अब उन्होंने क्या करा? ही डिसाइडेड कि यहाँ से 2 टिकट्स जो है मैं बुक कराऊंगा. कहाँ के लिए? ही वांटेड 2 टिकट्स टू गेल्सबर्ग, इलिनॉइस. एक जगह है गेल्सबर्ग, इलिनॉइस. हैव यू एवर बीन देयर? क्या तुम पहले वहां गए थे? इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टिल. अभी भी वो बहुत सुंदर है. विद ए बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस. अब वो बता रहे हैं कि वहाँ पे कैसे हैं, बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस हैं,
ह्यूज लॉन्स है एंड ट्रेमेंडस ट्रीज whose branches meet overhead and roof the estates। अब वो कह रहे हैं कि वहां पे बहुत सारे पेड़ हैं और पेड़ कैसे हैं कि दोनों साइड से ऐसे करके कैनोपी सा बना रहे हैं आपके लिए एक शेल्टर टाइप का, राइट। तो इसको क्या कहते हैं, जब दोनों पेड़ों की ब्रांचेस जो है मीट करती हैं, कैनोपी सा बनाते हैं, तो whose branches meet overhand into roof of the street। और ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो लोग चल रहे हैं उनके ऊपर क्या है, ये एक शेल्टर है। और कौन बना रहे हैं, ये ट्री बना रहे हैं। कहाँ पे है ये, गेल्सबर्ग में। तो गेल्सबर्ग की ब्यूटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि अभी भी गेल्सबर्ग क्या है, इट इज अ वंडरफुल टाउन स्टिल विद अ बिग ओल्ड फ्रेम हाउस। हाउस भी बहुत अच्छे अच्छे सुंदर है, बड़े हैं। ह्यूज लॉन्स है, बड़े बड़े हैं। ट्रिमेंडस ट्रीज हैं और ट्रीज इतने सुंदर हैं कि उनकी ब्रांचेस क्या करेंगे, मीट ओवरहेड एंड रूफ द स्ट्रीट्स। पूरे उसके लिए क्या बना रहे हैं, शेल्टर, या आप कह सकते हैं रूफ। किसके लिए रूफ है, रूफ स्ट्रीट के लिए। क्लियर। और यहाँ पे क्या, दोनों साइड क्या है, ट्री, और उनकी ब्रांचेस क्या बना रही है, एक रूफ बना रही है। क्लियर। And in 1894, summer evenings were twice as long, and people said, अब बता रहे हैं कि वो 1894 की बात कर रहे हैं कि उस समय समर इवनिंग्स इतनी बड़ी होती थी, were twice as long, and people sat out on their lawns। और लोग क्या करते थे, अपने लॉन्स में बैठ जाते थे, क्योंकि लॉन्स यहाँ पे क्या बताया है कि बहुत बड़े बड़े जो है ह्यूज लॉन्स। क्लियर। द मैन इज स्मोकिंग सिगार्स। अब लोग क्या करते थे, जितने भी जो है मैन थे, क्या करते थे, स्मोकिंग करते थे, स्मोकिंग सिगार्स एंड टॉकिंग क्वाइटली। और वुमेन क्या करती थी, वीविंग पाम लीफ फैन। अब लीफ, पाम लीफ फैन मीन्स इस टाइप का जो है एक पाम लीफ होती है, और उसमें क्या करती रहती हैं, वो पंखा करती रहती हैं, क्योंकि समर का टाइम है। तो आदमी जितने भी मैन हैं वो क्या करते हैं, स्मोकिंग सिगार्स एंड टॉकिंग क्वाइटली, और आपस में जो है धीरे धीरे बातें करते रहते हैं। और वुमेन क्या करती है, दे वीविंग पाम लीफ फैन, जो पत्ती होती है पाम की, उससे क्या करते हैं, वो वेव करते हैं विद द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड। अब फायर फ्लाइज क्या होते हैं बच्चों, जुगनू। आप लोगों ने देखा होगा ना समर में कि एक छोटा सा जो फायर फ्लाई होता है जो रोशनी करता रहता है। क्लियर। तो यहाँ पे और किस तरह से टिमटिमाता रहता है, अंधेरा रहता है, समर टाइम रहता है, तो वो जो अंधेरे में दिखता है ना, इट लुक्स ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे वो वही ब्यूटी बता रहे हैं गेल्सबर्ग की कि बहुत सुंदर जगह है। पेड़ ऐसे लगते हैं कि उनकी ब्रांचेस जो है मीट ओवरहेड एंड मेक द रूफ ऑफ द स्ट्रीट्स। एंड इन 1894, और समर कैसी है, ट्वाइस एज लॉन्ग, बहुत लंबी होती है। तो लोग क्या करते हैं, बाहर बैठ जाते हैं, दे सेट आउट ऑन देयर लॉन्स एंड द मैन स्मोकिंग सिगार्स एंड टॉकिंग क्वाइटली। और मैन क्या करते हैं, वुमेन क्या करती है, दे वीविंग, all the women weaving palm leaf fans with a fire flies all around। तो सारे लोग जो हैं लॉन में बैठे। आप इमेजिन कर सकते हैं कोई भी चीज, हम चाहे वो पोएम हो चाहे हम स्टोरी हो, उसको इमेजिन कर सकते हैं कि कैसा होगा गेल्सबर्ग। बड़े बड़े पेड़ होंगे, कैनोपी बना रहा होगा, रूफ, और हम चल रहे हैं वहां पे, या वहां पे किस तरह से लोग जो हैं दे सैट आउट ऑन देयर लॉन्स, और वहां पे आदमी लोग क्या कर रहे हैं, स्मोकिंग सिगार्स एंड दे वो टॉकिंग क्वाइटली, और धीरे धीरे बात कर रहे हैं। और जो मैन है, वुमेन है, वो क्या कर रहे हैं, पाम लीफ से वेव कर रही हैं विद द फायर फ्लाइज। और चारों तरफ क्या है, छोटे छोटे जुगनू घूम रहे हैं इन अ पीसफुल वर्ल्ड। पूरी शांति है, कोई वहां पे इनसिक्योरिटी नहीं है, और कोई डर नहीं है, कोई वरीड नहीं है, सब लोग शांति से बैठे हैं। इसको उन्होंने बोला है, यहाँ पे डिस्क्राइब करा है ब्यूटी ऑफ द गिल्सबर्ग। टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इज स्टिल 20 years ऑफ, एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर 40 years। दोनों को जो है बीते हुए काफी टाइम हो गया इन द फ्यूचर। आई वॉन्टेड 2 tickets फॉर दैट। अब उसने फिर भी वहां से क्या, ही वांटेड टू, चार्ली ने कहा कि यहाँ पे चार्ली वांटेड 2 tickets फॉर दैट। कहाँ के लिए, गेल्सबर्ग के लिए। अब यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड स्टिल 20 years ऑफ, और वर्ल्ड वॉर को कितना है, 40 years इन द फ्यूचर।
फ्यूचर की बात कर रही हूँ। आई वॉन्टेड 2 टिकट्स फॉर दैट, कि मैं कितने टिकट चाहिए मुझे, 2 टिकट्स किस किस के लिए, एक लूसा के लिए और एक चार्ली के अपने लिए। द कलर फिगर्ड, अब यहाँ पे फिगर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, कैलकुलेटेड। फेयर क्या होता है बच्चों, टिकट, कितना आपका किराया है। फेयर क्या होता है, किराया। तो कई फेयर होते हैं ना, आप लोगों को क्लियर होगा। एक फेयर होता है डर, FEAR। दूसरा फेयर क्या होता है बच्चों आपका, ये होता है ना गुड फेयर मिलता है आपको, प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट सेम है, FEAR। इसको डिफरेंट कलर से लिखते हैं बच्चों। एक होता है फेयर, दूसरा होता है FAIR, एक है आपका FARE। तो यहाँ पे हम किस फेयर की बात करें, किराए की बात करें। तो उन्होंने जो कलर था वहां पे, जो टिकट विंडो टिकट पे था, टिकट विंडो पे था, उसने कैलकुलेट करा तो फेयर, किराया। ही ग्लांस एट माई फैंसी हैड बैंड, और वो क्या देख रहा था, उसका फैंसी हैड बैंड। पहले हमने पढ़ा था ना कि चार्ली ने एक हैट पहनी थी और उसमें एक बैंड लगा था। तो ही ग्लांस मीन्स वो उसको देख रहा था एट फैंसी हैड बैंड, बट ही फिगर्ड द फेयर, बट वो क्या कर रहा था, कैलकुलेट कर रहा था कितना फेयर है। एंड आई हैड इफ एनफ फॉर 2 कोच टिकट्स वन वे, बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी, अब वो कह रहे हैं कि यहाँ चार्ली कह रही कि जैसे मैं उसको मनी को काउंट कर रहा था एंड लुक्ड अप, तो कलर जो था टिकट विंडो में जो कलर था, वो क्या कर रहा था, लगा कंटिन्यूअसली किसको देख रहा था, चार्ली को। तो मी किसके लिए यूज हुआ यहाँ पे, चार्ली इज स्टेयरिंग एट मी, ही नॉडेड एट द बिल्स। अब बिल्स क्या है यहाँ पे, पैसे के लिए यूज करा है, करेंसी। तो उसने जो है मना कर दिया कि ये वाली करेंसी जो है नहीं चलेगी। एंड दैट एंड मनी मिस्टर, तो उसने कहा भाई ये वाली जो है पैसा नहीं चलेगा। ही सेड एंड इफ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, स्किन मीन्स मुझे अगर तुम धोखा दे रही हो, यू वॉन्ट गेट वेरी फास्ट, तो तुम ज्यादा दूर तक नहीं जा पाओगे। एंड ही ग्लैंस एट द कैश ड्रॉयर बिसाइड हिम, ऑफ कोर्स द मनी वाज ओल्ड स्टाइल बिल्स, तो उसने ड्रॉयर में देखा तो पैसा कैसे थे, ओल्ड स्टाइल के करेंसी थी। हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउ अ डेज, कितना था कि आज की जो मनी थी बड़ी थी, उससे हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउ अ डेज। एंड डिफरेंट लुकिंग, और बिल्कुल अलग सी दिख रही थी, जो उन्होंने कहा देखा, ड्रॉयर में देखा कैश, और जो चार्ली के पास था इट इज टोटली डिफरेंट। क्लियर। तो ओल्ड स्टाइल बिल्स कैसे थे, हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउ अ डेज। I turned away and got out fast. There is nothing nice about jail even in 1894. अब यहाँ पे चार्ली कह रहे हैं कि एकदम से जो है चार्ली turned away and got out fast, तेजी से बाहर निकल गए, क्योंकि अगर वो वहां रहते तो मे भी जिस तरह से वहां पे जो कलर था, उसने कहा इफ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, कि अगर तुम मुझे कोशिश कर रहे हो धोखा देने की, तो तुम ज्यादा दूर तक नहीं जाओगे, कि हमारी इतनी सिक्योरिटी कि तुम्हें पकड़ के कहाँ डाल देंगे, मे भी पनिश करेंगे। फिर वहां से चार्ली कह रहे कि मैं तेजी से वहां से चला गया। देयर इज नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, 1894 की है, गेल्सबर्ग, और किस तरह से उस जगह को उन्होंने डिस्क्राइब किया है, और किस तरह से यहाँ पे हमने पढ़ा कि चार्ली वांटेड टू गो टू गेल्सबर्ग विद हिज वाइफ। To validate his suspicion, he went over the newspaper boy who was selling, कौन सा पेपर बेच रहा था, द वर्ल्ड, अ न्यूज़पेपर विच वाज डिसकंटिन्यूड इयर्स अगो, जो बहुत पहले जो है स्टॉप हो गया था, पब्लिश नहीं हो रहा था। देयर आर सम हेडलाइंस, अब उन्होंने वहां पे हेडलाइंस देखी, तो प्रेसिडेंट क्लीवलैंड का उसमें जो है न्यूज थी, द डेट ऑन द फ्रंट पेज वाज आल्सो, जैसे न्यूज़पेपर में आप देखते हैं कि फ्रंट में क्या डेट लिखी थी, उसमें जून 11, 1894। ही वॉज नाउ श्योर, अब उसे थोड़ा सा जो प्रूफ मिल गए कि भाई हाँ यहाँ पे थर्ड लेवल है, एक लड़का मिला और न्यूज़पेपर भी उसको 1894 का मिला, तो उनको जो है एक होता है ना श्योरिटी होगी कि नहीं भाई यहाँ पे थर्ड लेवल है। इमीडिएटली ही वेंट टू द टिकट विंडो टू गेट द टिकट्स फॉर गेल्सबर्ग, इलिनॉइस, फॉर हिम एंड हिज वाइफ। इट वॉज अ वंडरफुल टाउन विद अ लॉट ऑफ ग्रीनरी, जैसे हमने अभी डिस्क्राइब किया। He was well aware that from here one could buy tickets
that would take them anywhere in the United States. He describes how things were in 1894 before the two world wars took place. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले क्या गेल्सबर्ग कैसा दिखता था उसको यहाँ पे उन्होंने डिस्क्राइब किया. इवनिंग्स वर ट्वाइस एज लॉन्ग एज दे आर नाउ. अभी जितनी जो है इवनिंग होती है समर की उससे जो है ट्वाइस होती है लॉन्ग इवनिंग, समर इवनिंग. Men and women living in peace and sanity. As the color calculated the fear, he looked at Charlie. Fancy headband. Charlie just had enough for one side journey. उसके पास sufficient पैसा था, enough था. Just as he took out the money, the clerk informed that this is not the acceptable legal tender. कि ये जो है अब नहीं चलेगी यहाँ पे. लीगल इफ ही ट्राई टू बी स्मार्ट या उसको जो है धोखा देंगे तो ही वंडर्ड बी एबल टू गेट अवे विद इट. He glanced at his cash drawer and realized that currency used back then was different and almost double the size. जब उसने करेंसी देखी तो कैसी देखी उसे? Totally different and almost double the size. He ran out because he didn't want to go to jail. Because he did not want to go to jail. क्योंकि वो जेल जाना नहीं चाहता था. That is why he ran quickly. And that was that. I left the same way I came, I suppose. Next day during lunch hour. अब next day क्या हुआ बच्चों? कि lunch hour था. I drew $300 out of the bank. अब उन्होंने क्योंकि वहां पे क्या थे इनके पास नई करेंसी थी वहां ओल्ड स्टाइल करेंसी चाहिए थी तो दैट इज व्हाई ही ड्रू. यहाँ पे चार्ली कह रहे हैं कि ही ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक. अब बैंक से उन्होंने $300 निकाले. नियरली ऑल वी हैड and bought old style currency that really worried my psychiatrist friend. You can buy old money at almost any coin dealers, but you have to pay a premium. अब उसमें क्या प्रीमियम क्या होता है बच्चों? एक्स्ट्रा मनी. तो उनके जो साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड थे उसने पहले ही बताया था कि यू कैन बाय ओल्ड मनी. अगर तुम्हें ओल्ड मनी जो है अगर लेनी है खरीदनी है तो तुम्हें एक्स्ट्रा पेमेंट जो है देना पड़ेगा. माई $300 बॉट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स. अब क्या हुआ बच्चों? उन्होंने कितना ड्रू करा था फ्रॉम द बैंक? $300. बट ओल्ड स्टाइल के कितने मिले उनको? ओनली 200. I didn't care. अब उन्होंने कहा इसका उन्होंने जो है यहाँ पे लॉस लेने के लिए भी तैयार थे. तो 300 के कितने मिले उनको? $300 के $200 एक्स्ट्रा पे करना पड़ा. लॉस में है बच्चों, ऑब्वियस है. आई डिडंट केयर. अब यहाँ पे वो जो है लॉस को भी बेयर कर रहे हैं. एक्स वर्थ 13 सेंट. क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उस समय क्या था बच्चों कि 13 सेंट में कितने मिल रहे हैं? एक्स वर्थ 13 सेंट्स अ डजन. 13 सेंट के एक डजन एक्स मिल रहे हैं इन 1894. तो वो उतना लॉस को भी बेयर करने के लिए एग्री थे. But I have never again found the corridor that leads to the third level at Grand Central Station, although I have tried often enough. अब यहाँ पे जैसे वो पैसे निकाल के जो है कैलकुलेट करके वहां पहुंचे तो यहाँ पे चार्ली अपना एक्सपीरियंस बता रहे कि he never again found the corridor. वो उन्हें कॉरिडोर नहीं मिला जिसके थ्रू जो है वो कहाँ गए थे? थर्ड लेवल तक पहुंचे थे. गए थे ना बच्चों? हमने पढ़ा था कि कॉरिडोर से एंटर करा था फिर एक ओपन स्पेस मिला था वहां पे उन्हें आवाज आई फिर ही टर्न टू लेफ्ट. राइट. तो वो कह रहे हैं कि जब वो वहां पे पहुंचे तो उन्हें जो है वो कॉरिडोर नहीं मिला दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. Although I have tried often enough. Louisa was pretty worried. अब जो उनकी वाइफ थी चार्ली की लुइसा उसको भी जो है चिंता होने लगी. pretty worried when I told her all this and didn't want me to look for the third level anymore. अब लुइसा ने उन्हें बहुत समझाया कि भाई इसको जो है अपने माइंड से निकाल दो. And after a while I stopped. अब उन्होंने जो है बहुत कोशिश करी थर्ड लेवल को फाइंड करने की बट
जब नहीं मिला तो ही स्टॉप, चार्ली जो है फिर रुक गए। ही वेंट बैक टू माई, अब यहाँ पे कह रहे आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स। अब चार्ली कह रहे हैं कि फिर से मैं अपने जो है हॉबी जो थी उनके, अपने माइंड को जो उन्होंने डाइवर्ट करा, और जो उनकी हॉबी थी स्टैम्प कलेक्शन की, उसकी तरफ उन जो है फिर से कंसंट्रेट कर रहे थे। बट नाउ वी वर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड, बट स्टिल जो है वो क्या करते थे, जब भी वीकेंड होता था लास्ट डे, तो वीकेंड में क्या करते थे दोनों, लुइसा एंड चार्ली, बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड। कहाँ जाते थे, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। क्यों जाते थे, टू फाइंड द कॉरिडोर that leads to the third level at Grand Central Station, because now we have proof that the third level is still there, क्योंकि अब उनके पास क्या था, प्रूफ था कि थर्ड लेवल अभी भी जो है एग्जिस्ट करता है। My friend Sam Winner disappeared, अब जो उनका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था, कौन था साइकेट्रिस्ट फ्रेंड बच्चों, सैम विनर, अब वो दिखाई नहीं दे रहा था, डिसअपियर्ड था। Nobody knew where, but I sort of suspected because Sam's a city boy. अब वहाँ यहाँ कह रहे हैं कि किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ गया है, बट यहाँ पे चार्ली कह रहे हैं कि उनको कुछ जो है सस्पेक्टेड थे। क्यों थे, बिकॉज सैम्स सिटी बॉय, क्योंकि वो क्या था, सैम एक सिटी बॉय था। एंड आई यूज्ड टू टेल हिम अबाउट गेल्सबर्ग। आई वेंट टू स्कूल देयर, अब वहाँ पे उन्होंने उसको गेल्सबर्ग के बारे में बताया था। आई वेंट टू स्कूल देयर, वहाँ पे वो स्कूल गए थे। एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस, और हमेशा जो है सैम उनको बताते थे कि उनको जो है गेल्सबर्ग जो है बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। एंड दैट्स वेयर ही इज ऑल राइट इन 1894, because one night fussing with my stamp collection। अब यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, देखते हैं कि एक दिन यहाँ पे कौन बता रहे हमें, चार्ली, कि वो कह रहे कि अब स्टैम्प कलेक्शन करने लगे, क्योंकि उन्होंने बहुत कोशिश करी, बट थर्ड लेवल उनको दोबारा वो कॉरिडोर नहीं मिला दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल। तो यहाँ पे वो जब एक दिन क्या करे थे, विद माई स्टैम्प कलेक्शन आई फाउंड, वेल डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट डे कवर। अब बच्चों फर्स्ट डे कवर क्या होता है, पहले इसको क्लियर करते हैं। पता नहीं मैंने आपको बताया या नहीं बताया, तो लेट्स डिस्कस फर्स्ट डे कवर। तो बच्चों ध्यान से देखना कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है। किसी भी देश का कोई भी कभी कोई टिकट निकलता है, राइट। तो टिकट, अब ये लोग जिनकी हॉबी है या स्टैम्प कलेक्टर है ये, तो ये क्या करते हैं कि उस स्टैम्प को लेके एक एनवलप लेते हैं, और उसके ऊपर क्या करते हैं, उस टिकट को लगा के, और एक ब्लैंक पेपर लेते हैं, और उस ब्लैंक पेपर को किस में डालते हैं, एनवलप में। क्लियर। और टिकट लगा के वहां पे डेट लिख देते हैं कि कौन सी डेट को और कौन से ईयर में ये इशू हुआ था टिकट, और उसको अपने ही एड्रेस में पोस्ट कर देते हैं। क्लियर। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट डे कवर। जिससे क्या होता है बच्चों, अगर कई साल बाद भी आप देखेंगे तो आपको याद रहेगा, हाँ भाई ये टिकट कब इशू हुआ था, इस डेट को हुआ था, और हमने जो है इसको तब कलेक्ट किया था। क्लियर। तो दैट इज योर फर्स्ट डे कवर। तो फर्स्ट डे कवर क्या होता है बच्चों, कि जिस दिन कोई टिकट इशू है उस दिन स्टैम्प कलेक्टर क्या करते हैं, उसको अपने ही एड्रेस में पोस्ट करते हैं विद डेट एंड ईयर। क्लियर। तो दैट इज योर फर्स्ट डे कवर। तो यहाँ पे चार्ली कह रहे हैं कि जैसे ही मैं अपने स्टैम्प्स जो भी थे वहां पे फर्स्ट डे कवर्स देख रहा था, तो वहां पे क्या देखा उन्होंने कि व्हेन ए न्यू स्टैम्प इज इशूड, तो यहाँ पे एक्सप्लेन भी कराया कि व्हेन ए न्यू स्टैम्प इज इशूड, स्टैम्प कलेक्टर्स बाय सम एंड यूज देम टू मेल एनवलप्स टू देमसेल्फ ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल। तो पहले ही दिन वो अपने ही एड्रेस में इसको पोस्ट कर देते थे, एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट। और उस दिन की जो है स्टैम्प लगती है ना बच्चों, तो वहां पे स्टैम्प लगती है, ये प्रूफ होता है कि इसी दिन ये जो है टिकट इशू हुआ था, इस डेट को और इस ईयर में। The envelope is called a first day cover. So this is the definition of first day cover. They have never opened. You just put blank paper in the envelope. तो उसमें कुछ लिखते नहीं थे बच्चों, only blank paper inside that envelope. Clear? तो अभी हमने बच्चों देखा कि किस तरह से चार्ली जो है थर्ड लेवल को ढूंढ रहे थे, बट जिस तरह से उन्होंने नेक्स्ट डे करेंसी निकाली थी 300 के इंस्टेड ऑफ दैट, कितनी मिली थी बच्चों उनको, 200। क्लियर। उसको भी उन्होंने बेयर कर लिया था लॉस को, बट नेक्स्ट डे जब वो वहां पे पहुंचे तो क्या उन्होंने उनको थर्ड
लेवल मिला था बच्चों, वो कॉरिडोर नहीं मिला था उनको दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल। क्लियर? और उसके बाद जब वो स्टैम्प कलेक्शन की हॉबी को में से जो है फर्स्ट डे कवर को ढूंढ रहे थे, तो उस वहां पे उनको यहाँ पे हमने डिस्क्राइब किया है कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है। आई होप इट इज क्लियर टू यू कि जिस दिन पेपर इशू होता है सेम डे स्टैम्प कलेक्टर क्या करता है, उसको स्टैम्प लगा के और मोहर मार के अपने ही एड्रेस में साइन करते हैं, दैट इज योर फर्स्ट डे कवर। तो बच्चों रिवाइज द चैप्टर एट होम, और थोड़ा सा भी आपको अब तो क्लियर हो गई होगी पिक्चर की क्या चल रहा है यहाँ पे। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है या क्वेरी है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में यू कैन क्लियर योर डाउट्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।